Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Indian Geography. And in this we are on chapter number 3, that is your drainage system in India. And we've already covered two classes of this chapter in which we have discussed some basic terminologies, and then we discussed what are the bases on which the drainage pattern is divided, like what are the on the basis of discharge of water, on the basis of size of watershed, and on the basis of mode of origin, which is like Himalayan rivers and peninsular rivers. So in this chapter, the rivers are generally divided on the basis of the discharge of water, that is Himalayan rivers and perennial rivers. And yesterday, in the yesterday's class, we also talked about the evolution of Himalayan drainage, which means that why and how the rivers are flowing from हिमालयाज एंड नॉट फ्रॉम एनी वेयर. ऐसा क्यों नहीं है कि आपके घर से ही नदी शुरू हो जाए, एंड वाई सम फ्रॉम सम प्लेस एंड नॉट फ्रॉम आप. तो हिमालयन रिवर्स की हमने ओरिजिनेशन की और एवोल्यूशन की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी किस तरीके से देयर वाज दिस वन सिंगल रिवर जिसका नाम इंडो ब्रह्मा रिवर था. अपहीवल की वजह से इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट जब मिली टकराई, उसमें अपहीवल जो होने लगा, उठने लगे माउंटेन्स, जब हिमालय ऊपर उठने लगे तो जो रिवर थी वो आपके, जो नदियाँ थी वो इस तरफ आके बहने लग गई. फिर डाउन हीवल हुआ मालदा गैप में. ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी. आप यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो अगेन, एंड आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. आज हम लोग अब शुरू करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज. हम हिमालयन ड्रेनेज के रिवर सिस्टम को शुरू करेंगे. टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द इंडस सिस्टम इन डिटेल. ये चैप्टर थोड़ा सा फैक्चुअल है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, रिवर्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एंड दैट इज़ वाई हम इसको आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, वी वुड बी कंप्लीटिंग इट स्लोली एंड स्टेडीली बट इन अ होलसम मैनर. सबसे पहली तो सबसे फर्स्ट रिवर हमारी है द रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, वो है आपकी द इंडस सिस्टम. जो इंडस रिवर है उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे. जो हिमालयन ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिवर्स, बट जो मेजर है वो इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है. सो इंडस जो सिस्टम है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है आपका, जिसका अराउंड 2880 किलोमीटर का पूरा एरिया है. रिवर की लेंथ है, इंडस की लेंथ कितनी है, मतलब लंबाई, अगर आप पूरी सीधा चलोगे तो 2880 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है. अराउंड 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है, एंड टोटल लेंथ हमने देख ली है. द इंडस ऑल्सो इज नोन एज द सिंधु. एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपने एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे, पुराने टाइम्स में इंडस को सिंधु बोला जाता था. सिंधु से ही जो टर्म है वो जो ब्रिटिशर्स आए उनसे सिंधु नहीं बोला जाता था, तो उन्होंने इंदूस बोलना शुरू कर दिया. और इंदूस से आपका जो हिंदूज टर्म है, जो हम और आपको किसी को भी हिंदू, जो हिंदुइज्म है, हिंदू यहीं से निकला है, इंडस रिवर से. सो सिंधु, इंडस एंड देन हिंदूज के सेम ही टर्मिनोलॉजी से आ रहा है. इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इन इंडिया. वेस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे वेस्ट में जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है वो आपकी इंडस रिवर है. ये बोकरचू ग्लेशियर, बोकरचू के पास ओरिजिनेट होती है, एंड तिब्बतन रीजन में हाइट कितनी हाइट पे, 4160 किलोमीटर की हाइट पे ये ऊपर कैलाश माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे बोकरचू ग्लेशियर है, उसमें से ये रिवर शुरू होती है. इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंगी कंबन. अब इसको सिंगी कंबन बोलते हैं. सिंगी कंबन यानी कि लायंस माउथ बोला जाता है इसको, कैलाश माउंटेन को, तिब्बत में. आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि थोड़ा सा ऐसा सीधा चल के आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है. लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से फ्लो करती है. पासिस थ्रू लद्दाख एंड बल्तिस्तान, फिर लद्दाख और बल्तिस्तान के थ्रू फॉर्म करती है. लद्दाख रेंज को कट करती है, एक स्पेक्टैकुलर बहुत अच्छा सा गॉर्ज बनाती है गिलगिट में, जम्मू कश्मीर के पास. पाकिस्तान में एंटर करती है चिलास इन दर्दिस्तान रीजन. तो पाकिस्तान में कहाँ एंटर करती है, चिलास डिस्ट्रिक्ट में, दर्दिस्तान रीजन बोला जाता है इसको. द इंडस रिसीव्स अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज. इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शीगर, गस्तिंग एंड ग्रास. It finally emerges out of the hills near Atok. Finally ये अटोक के पास emerge होती है, where it receives the काबुल river on its right bank. बाहर मतलब अंदर चली जाती है, फिर ऊपर निकलती है अटोक के पास, जहाँ पे इसके काबुल नदी के साथ मिल जाती है. काबुल नदी इसको आके राइट बैंक पे ज्वाइन करती है. अब ना व्हाट इज़ दिस राइट बैंक एंड व्हाट इज़ दिस लेफ्ट बैंक. एक नदी जो यहाँ से शुरू हो रही है, इधर से शुरू हो रही है,
इस तरफ मूव कर रही है, नदी इधर से शुरू हो रही है, इस तरफ मूव कर रही है, तो इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है नदी। तो इस नदी का जो ये साइड होगा, इस तरफ वाला साइड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट बैंक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर नदी यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ऐसे सीधी चलेगी, तो इधर से अगर मेरे साथ आके कोई भी नदी मैच जुड़ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर इधर से कोई नदी आके मेरे साथ जुड़ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो काबुल रिवर है वो इंडस रिवर की क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मतलब अगर इंडस रिवर ऐसे चल रही है तो काबुल नदी इसके पास राइट से आके ज्वाइन करती है। राइट बैंक ऑफ द इंडस और भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो इंडस को राइट साइड में ही ज्वाइन करती हैं, जिनका क्या क्या नाम है, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगर। आपको ये थोड़ी बहुत रिवर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि राइट हैंड साइड में जो उससे आके मिलती हैं, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। दे ऑल ओरिजिनेट इन दी सुलेमान रेंज। ये सारी की सारी रिवर सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होती हैं। द रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव्स पंजनाड अ लिटिल अबव मिठान। फिर रिवर वहाँ से साउथवर्ड ऐसे जाती है, शुरू कर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऐसे जाती है सीधी 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 और फिर ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, खुर्रम, तोची, गोमल और विबोआ और संगर। फिर ये साउथवर्ड मूव करती है जहाँ पे इसको यहाँ से आके पंजनाड, देखो यहाँ से पंजनाड यानी कि 5 रिवर्स, कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये 5 रिवर्स जो हैं ये मिठान कोट के पास आपकी इंडस से मीट करती है। द पंजनाड इज द नेम गिवन, 5 रिवर्स को नाम दिया है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। इट फाइनली डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी। इंडस रिवर जो है वो फाइनली अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती है अपना पानी, ईस्ट ऑफ कराची। कराची अगर यहाँ है तो उसकी ईस्टर्न साइड में ये अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू, इंडिया में जो इंडस का फ्लो है बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर यानी कि सिर्फ आपके अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में से ही होती हुई गुजरती है। सो दिस वॉज अबाउट इंडस। इंडस की हमने लेंथ देखी, हमने देखा लेंथ कितनी है उसकी, 2880 किलोमीटर्स। हमने इसका ओरिजिनेशन देखा यानी कि कहाँ से शुरू हुआ, बोकरचू ग्लेशियर इन माउंट कैलाश रेंज। फिर हमने देखा कि लद्दाख जास्कर एरिया यहाँ से होती गुजरती है। देन वी सॉ कि ये पाकिस्तान में एंटर करती है आपकी चिलास डिस्ट्रिक्ट दद्दिस्तान से। फिर हमने देखा इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शीगर, गास्तिंग, द्रास, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया में ही से मिल जाती हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, तो फिर काबुल की जो रिवर है, जो अफगानिस्तान की सेंट्रल रिवर है, नेशनल रिवर है, वो काबुल रिवर भी आके आपकी इंडस रिवर के साथ ज्वाइन करती है। फिर इंडस रिवर को राइट बैंक में ही काबुल रिवर राइट बैंक में ज्वाइन करती है। इसके अलावा खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और सांगर भी ऐसी रिवर्स हैं जो इंडस को राइट बैंक से ज्वाइन करती है। लेफ्ट बैंक में इंडस को पंजनाड ज्वाइन करती है मिठान कोट के पास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। फाइनली कराची की ईस्ट में ये अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है इनटू द ओशन एंड इंडिया में ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरती है। मूविंग ऑन टू रिवर झेलम। नेक्स्ट रिवर हमारी रिवर झेलम है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम। राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग। वेरीनाग एक जगह है, वहाँ से ये शुरू होती है। यहाँ आपको ये ओरिजिन कहाँ से होती है बहुत ध्यान से रखना है। राइज फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग, वेरीनाग में स्प्रिंग है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है पीर पंजल जो माउंटेन्स हैं उसके पास। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर से फ्लो करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो वूलर लेक है जो जम्मू कश्मीर में आपकी, उसको जो पानी मिलता है वो झेलम रिवर से ही मिलता है। फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है, एक डीप गॉर्ज फॉर्म करती है। चिनाब को ये मीट करती है झांग इन पाकिस्तान। तो ये चिनाब को कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, नियर झांग चेनाब से ये मीट करती है इन पाकिस्तान। राइजेज एट वेरीनाग स्प्रिंग, पीर पंजल के साथ नीचे जो है वूलर लेक को पानी झेलम रिवर देती है एंड डीप गॉर्ज फॉर्म करती है। और झांग झांग में ये चेनाब से मिलती है नियर झांग इन पाकिस्तान। तो ये जो आपकी झेलम रिवर है इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि जो शुरू से लेके एंड तक जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ है
724 किलोमीटर्स। इंडिया के अंदर ये सिर्फ 400 किलोमीटर फ्लो करती है। हमने बात कर ली वेरीनाग से शुरू होती है, वुलर लेक इस पे पड़ती है, दल लेक आपने सुना होगा वो भी इसी में पड़ती है। बारामुल्ला गॉर्ज, ये हमने जैसे देखा कि ये एक डीप गॉर्ज फॉर्म करती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, तो इसको हम जो गॉर्ज का नाम है वो बारामुल्ला गॉर्ज है। और ये एक नेचुरल बाउंड्री यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक नेचुरल बाउंड्री लाइन को फॉर्म करती है, करीब 170 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन। फिर इसके बाद एक सॉल्ट रेंज भी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिलता है। और त्रिमू या फिर आप झांग में त्रिमू है, वहाँ पे ये चेनाब के साथ मिल जाती है। मूविंग ऑन टू चिनाब, चिनाब जो है वो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये दो स्ट्रीम यानी कि दो नदियाँ चंद्रा और भागा मिल के चिनाब रिवर फॉर्म करती है, जो कि कहाँ मिलती है एक दूसरे से, टांडी नियर किलोंग, हिमाचल प्रदेश में किलोंग नाम की जगह है, वहाँ पे चंद्रा और भागा दोनों आपस में मिलती हैं और इसके बाद इसको चंद्रा भागा बोला जाता है। जो रिवर है वो टोटल 1180 किलोमीटर्स की है यानी कि 1180 किलोमीटर्स की है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। चंद्रा रिवर है और भागा रिवर है। जो भागा रिवर है आपकी यानी कि दो ट्रेन बताई, एक चंद्रा और एक भागा। जो भागा रिवर है आपकी वो आपकी बारालाछा पास एक जगह है, बारालाछा पास, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर एक गॉर्ज फॉर्म करती है जिसको हम केस्तवर गॉर्ज बोलते हैं। फिर ये फाइनली झेलम से मीट करती है सबसे पहले, फिर रावी से मिलती है और फिर सतलज से मिलती है। सबसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज बनाया हुआ है वो हमने चेनाब रिवर पे बनाया हुआ है और हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा। दैट वाज अबाउट द रिवर चेनाब। रावी रिवर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इट राइजेज ऑफ द इन दी रोहतांग पास इन दी कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू हिल्स है वहाँ पे जो आपकी रावी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। फ्लोज थ्रू चंबा वैली, वहाँ पे एक चंबा वैली है उसके बीच में से गुजरती है। पाकिस्तान में फॉर एंटरिंग पाकिस्तान एंड जॉइनिंग चिनाब रिवर, पाकिस्तान में एंटर करके चिनाब से मिलती है, बट उससे पहले ये पीर पंजल और धौलाधार रेंज यानी कि पीर पंजल ऊपर और धौलाधार नीचे, इसके बीच में से फ्लो करती हुई गुजरती हुई जाती है। पीर पंजल धौलाधार, बीच में से रावी गुजरती हुई जाती है, फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है, फिर ये चिनाब से मिलती है सराय सिंधु नाम की एक जगह है वहाँ। तो जो रावी रिवर है रोहतांग पास से गुजरती है, ऊपर पीर पंजल है, नीचे धौलाधार है, चंबा वैली से गुजरती हुई जाती है और अमृतसर जो शहर है वो भी रावी रिवर पे ही पड़ता है। रंगपुर नाम का एक शहर है वो भी रावी रिवर पे ही पड़ता है। रंगपुर नाम की जगह में ये आपकी चिनाब से मिल जाती है। रावी की जो टोटल लेंथ है वो 7025 किलोमीटर की होगी, तो इट इज़ लाइक 1 किलोमीटर थोड़ी सी लंबी है झेलम से, ज़्यादा लंबी नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तीनों स्टेट्स में से गुजरती है। नेक्स्ट इज ब्यास, ये अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये ब्यास कुंड नाम की एक जगह है रोहतांग पास में, वहीं से ओरिजिनेट होती है। ये कुल्लू वैली से होती हुई गुजरती है, गॉर्ज बनाती है काटी और लागरी में इन धौलाधार रेंज, पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है और सतलुज से मिलती है हरिके में। अब ध्यान रखना है जो ब्यास नदी है ये डायरेक्टली चिनाब से नहीं मिलती है, ये सतलुज रिवर से मिलती है और फिर सतलुज रिवर आगे चिनाब रिवर से मिलती है, तो इससे बन जाता है। तो ये आपकी ब्यास कुंड से शुरू होती है रोहतांग पास में, इसकी टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है। तो जो पांचों रिवर्स हैं उसमें सबसे छोटी रिवर आपकी ब्यास रिवर है, 460 किलोमीटर की, शुरू भी इंडिया में होती है और ख़त्म भी इंडिया में ही हो जाती है। हरीके फिरोजपुर नाम की एक जगह है, ये वहाँ पे ये आपकी सतलज रिवर से मिल जाती है। नेक्स्ट इज योर रिवर सतलज। सतलज ओरिजिनेट्स इन दी राक्षस ताल नियर मानसरोवर। मानसरोवर में एक जगह है राक्षस ताल, वहाँ से सतलुज जो है वो ओरिजिनेट होती है। हाइट 4555 मीटर ऊपर से तिब्बत में, जहाँ पे इसको लांगचेन खंबा बोला जाता है, यानी कि सतलज का तिब्बत में नाम क्या है, लांगचेन खंबा। इंडस से पैरेलल यानी कि इंडस ऐसे फ्लो करती है, सतलज ऐसे फ्लो करती है, करीब 400 किलोमीटर तक ये इंडस के साथ पैरेलल फ्लो करते हैं, यानी कि इंडस इधर से जा रही है और सतलुज इधर से जा रही है। 400 किलोमीटर तक दोनों एक दूसरे से पैरेलल फ्लो करती है इंडिया में आने से पहले। एंड कम्स आउट ऑफ गॉर्ज एट रूपर गॉर्ज से ये बाहर निकलती है। शिपकिला पास, बहुत इंपॉर्टेंट पास से पूछा जाता है कि शिपकिला पास से गुजरने वाली कौन सी रिवर है, तो आपकी सतलज रिवर होती है हिमालयन रेंज पे, पंजाब प्लेन्स में ये एंटर करती है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि ये रिवर आपकी
काफ़ी पुरानी है, यानी कि जब इंडिया सारी रिवर से पुरानी है, एंटीसीडेंट रिवर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ। सबसे इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, यानी कि जो भाखरा नांगल डैम है, उसको पानी प्रोवाइड करती है। तो और थोड़े से फैक्ट्स बता देती हूँ। राक्षस लेक जो है कैलाश रेंज में, वहाँ से शुरू होती है। धौलाधार रेंज को ये कट करती है, यानी कि धौलाधार रेंज यहाँ है और यहाँ है, इसके बीच में से वो गुजरती है। शितकिला पास हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से गुजरती है। स्पीति के लिए भी आप, स्पीति एक रिवर है जो कि इससे आके मिलती है। पंजाब का रूपनगर रास्ते में पड़ता है। बियास इससे आके हरी के बराज पे मिल जाती है। फिरोजपुर में इंडो और पाक, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का ये बॉर्डर फॉर्म करते हैं। जैसे ऊपर झेलम कर रही थी इंडिया और पाकिस्तान का 170 किलोमीटर का, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर फॉर्म करती है करीब 120 किलोमीटर का। फरीका में ये पाकिस्तान में घुस जाती है और फिर ये चेनाब से मीट करती है। फाइनली जब पांचों रिवर्स मिल जाती हैं तो फिर इसका नाम पंजनाड़ पड़ जाता है और फिर ये इंडस रिवर में मिल जाती है और इंडस रिवर फाइनली अपना सारा का सारा पानी डिस्चार्ज कर देती है इन दी अरेबियन सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा, हमने झेलम के बारे में पढ़ा, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में पढ़ा, 5 ट्रिब्यूटरीज। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़, आप एक डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, टेबल बनाइए और उसमें ये सारी डिटेल्स लिखिए कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, लेंथ कितनी है, कौन से स्टेट से गुजरती है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर वूलर लेक, दल लेक किस किस को फीड करती है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं इस चैप्टर में से, अनलिमिटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। एवरी लाइन इन दिस चैप्टर इज एन एमसीक्यू, सो दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल्ड में वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़िए। So thank you so much for coming and watching this video. Please do hit the like button, leave your comments, compliments, suggestions, doubts, anything in the comment section. You can join my Telegram channel, Progress with Prachi. One more important information I want to give you is I have an NGO which is called Prabhav. और NGO में ही हम एक सेशन करने वाले हैं, वेबिनार करने वाले हैं, जो कि बच्चों को फ्रॉम क्लासेस 9th to 12th आप क्या क्या करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक करियर ऑप्शन चूज़ करना है तो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए अभी और क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के लिए, आप वो चीज़ अभी से डिसाइड कर सकते हो। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। सो उसके लिए जो वेबसाइट की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी प्रभाव चैनल है, आप उसको सर्च कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप उधर भी वीडियोस के नीचे कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड वी हैव एन इंस्टाग्राम पेज एज वेल, आप उस पर भी जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू विद द लाइक बटन। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।